आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जो अभी अभी नेपाल में हुआ, जिसने नेपाल को एक शॉक में भेज दिया, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हालत बद से बदतर हो गए। आज के जेनजी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस तरह का प्रोटेस्ट दिखाया और एक तरह से वायलेंस क्रिएट किया। तो क्या जो आज के जेनजी ने किया है ये वायलेंस, क्या ये सही था, क्या ये जस्टिफाइड था? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जो इस तरह के वायलेंस होते हैं उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, ये क्यों होता है। तो हम कोई पॉलिटिकल व्यूज में ये बात नहीं करने वाले हैं, हम इस चीज को प्रॉपर एजुकेशनल व्यू में बात करेंगे कि अगर कोई आज की जनरेशन जिसे हम जेनजी कहते हैं ये अगर इतना उग्र हुई तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ। मैं जो समझता हूं, मेरी समझ से ये समझ में आता है कि ये है लैक ऑफ एजुकेशन। यानी आपको प्रॉपर अगर राइट वे में एजुकेशन नहीं मिली है, अगर आप पूरी तरह से लिटरेट नहीं हो तो आप इस तरह के वायलेंस के हिस्सा बन सकते हो। इसलिए आज के जमाने में एजुकेशन और आपका लिटरेट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इंसिडेंट हमें ये सिखाता है कि वायलेंस कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो या चाहे कोई और तरह का इशू हो। अगर हम वायलेंस चूज करते हैं तो जो लॉस होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होता है। जब सोसाइटी में लोग एजुकेशन से दूर होते हैं ना तो उनके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के ना कंस्ट्रक्टिव तरीके होते नहीं है, और तब वो वक्त आता है जब वो गुस्से में आकर वायलेंस को चूज करते हैं और उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद ये जो कर रहे हैं उसका उन्हें फायदा मिल रहा है, यानी उसका असर कर रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये जो कर रहे होते हैं ना वो उसका जो है बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आने वाले फ्यूचर में। आप सोचिए कि जब एक एजुकेटेड इंसान किसी प्रॉब्लम का सामना करता है ना तब वो शांति और समझदारी के साथ बात करता है, और इसी तरह से जब एजुकेशन की कमी होती है तो इंसान का फ्रस्ट्रेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बढ़ जाता है। और यही वजह है ना कि आज की जनरेशन कई बार गलत रास्ते पर चल पड़ती है। तो आपको एजुकेटेड रहना है ताकि आप इस तरह की गलतियों में ना पड़े और अपने आप को वायलेंस जैसी चीजों से ना दूर रखें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो इससे सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप का लॉस नहीं है, इससे हमारी कंट्री और हमारे फ्यूचर का लॉस है। यानी हमारा जो कंट्री जहां पर जिस पोजीशन पर आज खड़ा है वहां से वो कई साल पीछे जा सकता है और हमारे आने वाला फ्यूचर जो सही हो सकता था ना आने वाले और कई साल तक सही होने के काबिल नहीं रहेगा। तो आपको इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अब आपके माइंड में ना एक सवाल उठ रहा होगा कि इसका सलूशन क्या है। तो इसका जवाब ये है कि डेमोक्रेटिक वे में रह के भी हम अपने प्रोटेस्ट को दिखा सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें एक ऐसा वे देती है, एक ऐसा रास्ता देती है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को सही तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे कि पिटिशन लिख के, प्रोटेस्ट पीसफुली करके या फिर अपने लीडर्स को अकाउंटेबल बना के। क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो अगर हम इसे ना सही से समझेंगे तो हमें वायलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, नेपाल का ये इंसिडेंट हमें एक क्लियर मैसेज देता है कि वायलेंस इज नॉट राइट। एजुकेशन ही वो वेपन है जो सोसाइटी को राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। अगर हम एजुकेटेड रहेंगे और समझदार डिसीजन लेंगे और एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखेंगे तो न सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी बल्कि हमारा फ्यूचर भी ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा और सिक्योर होगा। तो आइए हम सब मिलकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का संकल्प लेते हैं जो शांति, एजुकेशन और डेमोक्रेसी पर विश्वास रखता है। क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपने गुस्से को तोड़कर एक समझदार इंसान बनकर समझदारी भरे फैसले लेने की शुरुआत करेंगे। तो नेपाल का ये इंसिडेंट आज हमें ये सिखाता है कि उग्र होकर कानून अपने हाथ में लेकर अनएजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव करके हम शांति नहीं ला सकते हैं। देश में अगर आपको शांति का पैगाम पहुंचाना है तो सबसे पहले आपको अपना कदम एजुकेशन की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, जहां पे आपको वो सीख मिलेगी कि कैसे आपको अपनी कंट्री में, अपने लोगों में, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में एक रिस्पॉन्सिबल और एक जिम्मेदार सिटीजन बनना है। तो ये वीडियो आज उन सब के लिए है जो एजुकेटेड हैं और जो एजुकेटेड नहीं भी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आज ही आप ये सोच लीजिए कि आपको अपनी एजुकेशन बढ़ानी है। अगर आपने अपनी एजुकेशन कहीं रोकी हुई है तो आप उसे रीस्टार्ट करो, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप उसकी वैल्यू को समझो और उससे आप सोसाइटी को पॉजिटिवनेस दो, ताकि सोसाइटी में जिस तरह से नेपाल में हुआ है उस तरह का कोई
इंसिडेंट पनपने ना पाए, क्योंकि एज ए सिटीजन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये जो देश है ना, ये सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं है, ये हम सबका है। तो हम सब मिलकर अगर जिम्मेदारी उठाएंगे कि हम अपने देश को सुरक्षित रखेंगे, वायलेंस फ्री रखेंगे, तो ही जाके ये हो सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही काम करने के लिए इन्फ्लुएंस कीजिए, ना कि उन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए इन्फ्लुएंस कीजिए। तो अगर आपको भी अपने देश से प्रेम है, अगर आप भी प्यार करते हो अपने देश से, तो आज मेरे साथ ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद जो कोई इंसान आपको गलत रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है, आप उसे रोकेंगे, आप उसे समझाएंगे और आप उसको सही रास्ते पर चलने का ना सलाह देंगे, ताकि वो बुरे कामों से हटकर सही कामों पर आए, क्योंकि इसी से हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो इसी लाइन के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय हिंद।